अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारतीय मीडिया ने जैसे पाकिस्तान को पंजशेर की लड़ाई में घसीटने की पूरी कोशिश की और जो वो विजन इस्तेमाल करते रहे जिसमें आर्मा 3 गेम की विजन दिखाए कि पाकिस्तान F-17 तैयारे भी पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे हैं। इस प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान ने बेनकाब किया। फिर आमर लियाकत की एक पुरानी वीडियो में आमर लियाकत को मेजर जनरल आदिल रहमानी बनाया और SSG कमांडो का हेड बनाया और कहा कि ये है पंजशेर में तालिबान की मदद करने वाली टुकड़ी। इस प्रोपेगेंडे से दुनिया भारत पर खूब हंसी, लेकिन हमारे हमसाये में एक आस्तीन का सांप ईरान था जिसने प्रोपेगेंडे में भारत का साथ दे दिया। वो भारतीय मीडिया जिसका यकीन खुद उसकी आवाम तक नहीं करती, उसका साथ देने ईरान जैसा मुल्क पहुंचा और कहा कि वाकई पाकिस्तानी ड्रोन ने पंजशेर में बमबारी की है और हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं और पाकिस्तान को नतीजे भुगतने के लिए तैयार होना होगा। इस सांप ईरान ने पहले भारत के गुलबशन यादव को पाला और अब BLA की कुत्तों को भी ईरान ही पालकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ईरान को लेकर मुनाफिकत करती है और हमेशा इस सांप को दोस्ती समझती आई है। ईरान साबिक सदर अहमद नयाद ने भारतीय टीवी पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। पूरी दुनिया के सैटेलाइट ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान से ना कोई ड्रोन उड़ा, ना कोई जहाज पंजशेर की तरफ गया, तो ईरान किस सबूत की बुनियाद पर ऐसा कर रहा है। आपको बताते चले कि ईरान अमेरिका का बज़ाहिर दुश्मन है, लेकिन तालिबान के खिलाफ हमलों में पूरा साथ अमेरिका का देता रहा है। जब पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई कुछ देर के लिए बंद की थी, तब ईरान आगे आया और अमेरिका के लिए तमाम रास्ते खोल दिए ताकि अमेरिका तालिबान के खिलाफ खुलकर काम कर सके। भारतीय मीडिया ने इस साजिश में जो वीडियो बनाई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको गेम्स पसंद है तो हमारे गेमर चैनल पर भी लाजमी विजिट करें और इसे भी सब्सक्राइब करें। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पंजशेर पर पाकिस्तानी बमबारी पर ईरान का बड़ा रिएक्शन आया है। ईरान ने क्या कहा हम आपको आगे बताएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पंजशेर की लड़ाई को लेकर ईरान ने सख्त टिप्पणी की है। ईरान ने पाकिस्तान का सीधे तौर पर नाम ना लेते हुए उस पर विदेशी जमीन पर दखल देने का आरोप लगाया है। दरअसल पाकिस्तान पर आरोप लग रहे हैं कि उसने पंजशेर की जंग में तालिबान की मदद की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और कई रिपोर्टों में ये दावा किया जा रहा है कि रविवार की देर रात में पंजशेर पर हवाई हमले हुए थे जिनमें पाकिस्तान के ड्रोन शामिल थे। इन आरोपों के सामने आने के बाद ईरान ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कड़े शब्दों में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि वो इसकी जांच कर रहा है। सोमवार को हुई ईरानी विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने कथित ड्रोन हमलों की निंदा की। उन्होंने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि बीती रात हुए हमलों की कड़ी शब्दों में निंदा की जाती है और जैसा कि आपने हवाला दिया कि विदेशी दखल की जरूर जांच होनी चाहिए। इसके बाद खतीबजादे ने कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने इंट्रा अफगान वार्ता की मांग करते हुए निवेदन किया कि तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भी चिंता जताई थी कि पंजशेर के लोगों को एक तरफ अमीर की हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाके, दूसरी तरफ नॉर्दर्न अलायंस के योद्धा थे। आधी रात भयंकर युद्ध हुआ। तालिबान पंजशेर के अंदर पहुंच गया। आज तालिबान इन तस्वीरों पर इतरा रहा है, तस्वीरों को अपनी जीत और नॉर्दर्न अलायंस की हार बता रहा है। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक सच है जिसे तालिबान छिपा रहा है। वो सच है पाकिस्तान के बारूदी खेल का। दरअसल दुर्गम पहाड़ों पर लड़े गए इस युद्ध में काबुल पर कब्जा करने वाले तालिबान को मुंह की खानी पड़ी। अमेरिकी हथियार भी बेदम साबित हुए। तब तालिबान ने पाकिस्तानी सेना से मदद मांगी। आप यूं समझिए, अगर पाकिस्तान की वायुसेना पंजशेर में नहीं जाती तो यही घाटी तालिबान लड़ाकों की कब्रगाह बन जाती। यानी तालिबान जिस जीत का सेहरा अपने सिर बांध रहा है, हकीकत में उसी जीत के पीछे पंजशेर की पीठ पर पाकिस्तान का खंजर है। आज हम आपको पंजशेर से आई एक तस्वीर दिखाएंगे। पंजशेर में पाकिस्तानी साजिश और तालिबानी मदद की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। उससे पहले तालिबान राज की सबसे बड़ी खबर बताते हैं। मुजाहिदीनों पंजशेर वलायत का मकाम बांधे, अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन कली बाजार बैराक वरफा
तालिबान के कब्जे में पूरा अफगानिस्तान। पंजशीर पर कब्जे के बाद खत्म हुआ तालिबान बनाम नॉर्दर्न अलायंस का युद्ध। पंजशीर के गवर्नर हाउस से लेकर अहमद मसूद के घर तक तालिबान ने फहराया झंडा। तालिबानी लड़ाकों ने सबूत के तौर पर झंडा फहराते हुए वीडियो भी जारी किया। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा। विरोध का आखिरी किला जीता। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान में विरोध का आखिरी किला भी अब फतह कर लिया गया है। आखिरकार मुल्क जंग के भंवर से बाहर आ गया है। लोगों के समर्थन से देश को सुरक्षित करने की कोशिशें रंग लाई हैं। नई सरकार पंजशीर के लोगों पर नहीं करेगी बदले की कोई कार्रवाई। पंजशीर में पाकिस्तानी बमबारी। पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले से घबराकर अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ताजिकिस्तान में शरण ली। सालेह का आरोप, तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना ने पंजशीर पर हवाई हमले किए। सालेह के घर पर भी बम बचाए गए, लेकिन वो बाल बाल बच गए। तालिबान को जीतने आया पाकिस्तान। पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन ने पंजशीर में एक गाड़ी पर 2 मिसाइल दागे थे। नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता फहीम दश्ती समेत कई टॉप कमांडरों की युद्ध में मौत। दश्ती पेशे से पत्रकार थे और 15 अगस्त तक काबुल डेली के संपादक भी थे। अहमद मसूद के करीबी और चीफ कमांडर सालेह मोहम्मद रेगिस्तानी भी हमले में मारे गए। पंजशीर पर ईरान का बड़ा बयान। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के ठिकानों पर पाकिस्तानी बमबारी पर भड़का ईरान। कहा, अफगानिस्तान में विदेशी दखल किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी बमबारी में अफगान नागरिकों की हुई मौत। ईरान विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी एक्शन की निंदा की। अफगानिस्तान में नई सरकार के ऐलान की फाइनल डेट को लेकर सस्पेंस है बरकरार। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सरकार में हिस्सेदारी को लेकर फंसा है पेच। अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी ग्रुप के बीच कई मुद्दों पर रजामंदी नहीं। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिकी सेना को दोबारा अफगानिस्तान भेजने की मांग रखी। कहा, भले ही किसी को ट्रंप पसंद हो या ना हो, लेकिन ये मानना होगा कि तालिबान सुधरने वाला नहीं। तालिबान अलकायदा को पनपने के लिए सुरक्षित जगह देंगे। एक देश को तालिबान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। पंजशीर पर कब्जे के दावे के बाद तालिबान अब सरकार बनाने की तैयारी में है। उसने सरकार गठन के दिन के लिए तुर्की, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतर को न्योता भेजा है। ये सभी देश लगातार तालिबान का समर्थन करते आए हैं। कतर को छोड़कर बाकी मुल्कों से अमेरिका के रिश्ते ठीक नहीं। काबुल के इब्न सीना यूनिवर्सिटी की एक तस्वीर सामने आई है। तालिबान के फरमान के बाद क्लासरूम में साथ बैठकर पढ़ने वाले लड़के लड़की